हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों ने चैनल में। दोस्तों, अब शी हल्क में तो हल्क के बेटे स्कार का जो हालत किया है वो एक अलग ही लेवल का सदमा प्रोवाइड करती है। और उसी सदमे से निकलने के लिए आज हम लोग जानेंगे कॉमिक के एक्चुअल ओरिजिनल स्कार के बारे में कि असल में वो बंदा कितना बैडएस और कितना खतरनाक है, उसकी कहानी क्या है। हाँ, पता होगा कि काफी लोगों ने स्कार की ओरिजिन थोड़ी सी जान ली होगी, मगर फिर भी कहूंगा कि ये वीडियो भी देख लो, आप निराश नहीं होगे, आपको मजा ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानेंगे डिटेल में। स्कार हल्क का एक ऐसा खूंखार बेटा जिसके पास अपने हरे पिता की तरह भरपूर स्ट्रेंथ भी है और अपनी सकारियन माँ की ओल्ड पावर भी, जो ओल्ड पावर स्कार के स्ट्रेंथ को और भी कई गुना एनहेंस करती है और एक अलग ही तरह की कॉस्मिक पावर्स देती है, जो अनोखी शक्ति साकार प्लैनेट से बिलोंग करती है। अब काफी लोगों को पता होगा, मगर फिर भी शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना है उस वक्त की जब इल्यूमिनेटी के मेंबर्स, जो कि हल्क के भी दोस्त थे, उन्होंने हल्क को खतरा मान के उसे किसी दूसरे ग्रह में भेजना चाहा और हल्क जा गिरा प्लेनेट साकार पे, एक ऐसा ग्रह जो रेड किंग के जुल्म के चपेट में था। लेकिन वहाँ जाके हल्क ने अपने शक्तियों का कुछ ऐसा प्रदर्शन किया, उसने लोगों का दिल ऐसे जीता कि हल्क रेड किंग को हराकर साकार का नया राजा बन गया। रेड किंग के हाथों से उसने सभी को मुक्ति दी, गुलामों को उनका हक मिला और शांति कायम हुई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिका। अब हल्क था साकार का राजा, तो उसकी एक रानी भी होगी, वो थी कायेरा, ओल्ड पावर्स को वेल्ड करने वाली एक बहुत ही अद्भुत सकारियन शैडो वॉरियर, जिसकी पावर्स बहुत अनोखी थी। वो हल्क की प्यार थी, जिससे हल्क बहुत मोहब्बत करता था। वही थी जो हल्क को बहुत अच्छे से समझती थी, और हल्क के प्यार का बीज भी कायेरा के पेट में पल रहा था। हल्क को अपने पूरे जिंदगी में आखिर इतनी खुशी, इतना सुकून और कभी नहीं मिला था जितना खुश वो अब था। मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि हल्क जिस स्पेसशिप में यहाँ आया था, एक दिन अचानक से इल्यूमिनेटीज की उस शिप के ब्लास्ट होने से हल्क की बीवी और उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे की मौत हो जाती है। इस भयानक हादसे से गुस्सा होके हल्क अपने वॉर राउंड्स को लेके निकल पड़ता है धरती की तरफ, इल्यूमिनेटीज को मार अपने बीवी और बच्चे के मौत का बदला लेने। मगर इस बात से अनजान कि उसका बेटा जो कायेरा के पेट में पल रहा था, वो अभी भी जिंदा था और सही सलामत था। रानी कायेरा ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके खुद के ओल्ड पावर से अपने बेटे को बचा लिया था, जो एक ककून के फॉर्म में एक लावा में जा गिरा था। और कुछ समय लावा के अंदर गुजारने के बाद धरती फाड़ के जलती लावा को चीर के बाहर आता है स्कार, हल्क का बेटा। मगर स्कार अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी माँ कायेरा की स्पिरिट, उसकी कॉन्शियसनेस। वो अपनी माँ कायेरा और उनकी ओल्ड पावर से जुड़ा हुआ था, जिस कारण से उसे हमेशा अपनी माँ की आवाज सुनाई देती थी। उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती रहती थी, पल पल में उसके साथ रह के उसे गाइड करना चाहती थी, क्योंकि वो एक शैडो चाइल्ड था और साथ ही में उसके रगों में दौड़ रही थी हल्क का खून और गुस्सा। लावा से बाहर आते ही वो बच्चा आसपास के कीड़े बिच्छुओं को चबा के अपनी भूख मिटाता है। बस कुछ ही दिनों में ये छोटा सा बच्चा इतना कैपेबल था कि वो अपने आप को बाहरी खतरनाक जीवों से खुद प्रोटेक्ट कर सकता था और शिकार करके अपना भूख मिटाता था। और बस एक ही महीने बाद स्कार अब पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका था और एक जानवर का शिकार करके उसका गोश्त खा रहा था कि तभी कुछ लड़कियां एक्समैन बोन नामक एक जालिम के चंगुल से छूट के उसकी तरफ भागे आ रहे थे, जिनके ऊपर कुछ बड़े कीड़े भी टूट पड़े थे। और स्कार उनको उन शिकारी कीड़ों से बचाने की कोशिश करता है, मगर वो लोग स्कार को भी जानवर समझते हैं। मगर देखते ही देखते एक्समैन के लोग वहाँ पे आके उन सारे लड़कियों को मार देता है, जो देख स्कार को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस घटना से स्कार को गुस्सा आता है और इस तरफ हल्क के जाने के बाद साकार में फिर से जुल्म शुरू हो गए थे और जुल्म करने वाला बड़ा दरिंदा था एक्समैन बोन। लेकिन साकार के लोगों को पता था कि हल्क का बेटा अभी भी जिंदा है और वो मसीहा बन के आएगा इन सभी को दोबारा मुक्ति दिलाने, और इसलिए एक्समैन बोन हल्क के बच्चे के तलाश में था और दूसरे लड़कों को हल्क का बेटा समझ के उन्हें मारता फिर रहा था। मगर इस तरफ स्कार बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा था और बस 1 साल के अंदर ही स्कार एक जवान लड़के की तरह बन गया था, जिसके बाद स्कार की मुलाकात ओल्ड सैम से हुई। साकार का एक बुढ़ा शख्स जिसे पता था कि स्कार कौन है, खास कर जब उसे स्कार के शरीर में शैडो पीपल का टैटू दिखा और वो स्कार को बहुत सारी चीजें सिखाने लगा, उसे गाइड करने लगा और उसे बात करना सिखाया। जिसके थोड़े ही समय गुजरने के बाद स्कार अब इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि उसने सिर्फ अपने दोनों हाथों के बल पर और एक तलवार के धार पर एक्समैन बोन को, उसके साथियों को और उसके ड्रैगन्स को हरा देता है। लेकिन इसके बाद भी कई बार एक्समैन बोन के साथ स्कार की टक्कर होती रहती है।
एक्समैन बोन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस कार का पहला इतना बड़ा दुश्मन बनता है जिसको देखते ही इस कार का खून खौल जाता है। एंड देन यही से स्कार का परिचय होता है रेड किंग की बेटी प्रिंसेस ओमाका से, जिसके बाद वो दोनों एक साथ वाइल्ड बॉट से लड़ते हैं और फिर प्रिंसेस ओमाका के जरिए स्कार अपनी माँ की ओल्ड पावर वाली फुल फॉर्म को हासिल करता है। मगर इसके कुछ समय बाद ओल्ड पावर के जरिए स्कार को सकार प्लैनेट की सारी बातें, सारी घटनाएं, सारी गहरी चीजें पता चलती है। उसे सब पता चलता है कि किस घटना के पीछे किसका हाथ था, चाहे वो कोई तबाही हो या उसकी माँ की मौत का कारण। और उसे वो सारे कत्लेआम और दुख दर्द भी दिखते हैं जो यहाँ के जालिम लोग और एक्समैन बोन के कारण हुए थे, जो देख के रेज में आके स्कार सीधा एक्समैन बोन और उसके फॉलोअर्स को मारने चला जाता है, जिसमें वो लगभग कामयाब भी हो चुका था। मगर तभी वहाँ पे सिल्वर सर्फर आ जाता है और स्कार को बताता है कि गैलेक्टस आ रहा है। गैलेक्टस आ रहा है साकार को निगलने। इस साकार ग्रह पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो प्लैनेट ओल्ड पावर से भरी हुई है, इस ग्रह में इतनी एनर्जी है कि इसे कंज्यूम करने के बाद गैलेक्टस को अगले हजारों सालों तक भूख नहीं लगेगी। इसे खा के गैलेक्टस हजारों सालों के लिए सो जाएगा। यूनिवर्स के कई सारे प्लैनेट्स बच जाएंगे, कई सारे सैकड़ों जिंदगियां बच जाएंगी। और सिल्वर सर्फर स्कार को कहता है कि प्लैनेट के सारे लोगों को लेके कहीं चले जाओ, इस प्लैनेट को खाली कर दो, जिससे कि प्लैनेट को कंज्यूम करते वक्त सकार के लोग मारे ना जाए। सिल्वर सर्फर के कारण स्कार को चांस मिल जाता है कि वो अपने अंदर के ओल्ड पावर्स के जरिए शैडो पीपल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी को दोबारा जागरूक करे, स्टोन शिप्स को बाहर निकाले और सभी को ग्रह से निकाल के प्लैनेट खाली कर दे, लोगों को बचा ले। मगर स्कार चालाकी से सिल्वर सर्फर के सीने पे ओबीडियंस डिस्क लगा देता है, जिसके बाद वो उसे अपना गुलाम बना के अपने आर्मी में ले लेता है। कायरा की स्पिरिट अपने बेटे स्कार को कहती है कि ऐसा मत करो बेटे, सिल्वर सर्फर सही है, तुम्हें इस ग्रह के लोगों के भलाई के लिए लड़ना है, उनके लिए सोचना है। मगर स्कार इन सब में ध्यान नहीं देता, उसको तो बस बदला लेना था। एक्समैन बोन को जालिम की तरह मार के अपना गुस्सा उतारना था। उसे साकार के लोगों को बचाना नहीं था, बल्कि स्कार चाहता था कि प्लैनेट के सभी मारे जाए। ओल्ड पावर्स के जरिए साकार की रियलिटी देखने के बाद वो चाहता था कि इस प्लैनेट के सभी लोग खत्म हो जाए। उसे नफरत हो गई थी इस ग्रह के लोगों से और उसने हाथ मिला लिया था रेड किंग से। उसे बस अपनी माँ कायरा की सोल और ओल्ड पावर को बचाना था और किसी को नहीं। और तभी वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हल्क आ जाता है, द वर्ल्ड वॉर हल्क। और सिल्वर सर्फर के मुंह से सारी बातें सुन के रेड किंग और एक्समैन बोन को मजा चखाकर हल्क प्रिंसेस ओमाका को नया लीडर बनाता है और उन सभी को एक साथ होने को कहता है। और इसी के बाद वो स्कार के पास जाता है और हल्क स्कार को भी उसकी औकात दिखाता है। मगर पता चलता है कि वो हल्क नहीं बल्कि उसकी माँ कायरा की स्पिरिट है, जो अपने ओल्ड पावर से हल्क स्टोन फॉर्म में आई है और देन खुद की वो स्टोन फॉर्म में आई थी स्कार को समझाने। और उस स्कार को समझाती है कि जिद छोड़ दो बेटे, तुम्हें एक हीरो बनना है, एक मसीहा बनना है, ना कि कोई गुस्सैल कातिल। लेकिन स्कार तो जिद्दी था, वो नहीं मानता और कायरा सिल्वर सर्फर की कंट्रोल स्कार के हाथों से छीन लेती है और सिल्वर सर्फर को कहती है कि जाओ मेरे बेटे स्कार को वो एक्सपीरियंस करवाओ, वो दिखाओ, जिससे कि वो समझ पाए कि क्या होगा उसके जिद से। सिल्वर सर्फर स्कार से मारपीट करते करते उसे स्पेस में ले जाता है और इल्यूशन के जरिए अपनी जगह उसे गैलेक्टस का हेराल्ड बना के ऐसी ऐसी चीजें और तबाही दिखाता है। सकार और उसके लोगों का ऐसा फ्यूचर दिखाता है जो देखने के बाद स्कार की आंखों से आंसू निकल जाती है। जिसके बाद सर्फर उसे कहता है, मैं गैलेक्टस कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा काम है, ये तबाही होनी है, लेकिन तुम्हारी सही सिद्धांत से प्लैनेट के सैकड़ों लोगों की और कई सौ ग्रहों की जान बच सकती है। जिसके बाद इल्यूशन को तोड़ के सर्फर स्कार को लेके वापस आता है और कहता है सही सिद्धांत लेने को। स्कार और सर्फर को वापस आते देख कायरा को लगता है कि उसका बेटा स्कार समझ गया और वो दोबारा धूल बन के चली जाती है। प्लैनेट पे वापस आके स्कार अपने ओल्ड पावर का इस्तेमाल करके सारे स्टोन शिप्स को बाहर निकालता है, जिससे कि सभी प्लैनेट छोड़ के सही सलामत जा सके। मगर अचानक से स्कार एक स्टोन शिप को तबाह करके सिल्वर सर्फर पे हमला कर देता है, जो देख के सब हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि स्कार ने अभी तक अपना इरादा नहीं बदला था, बल्कि उसके दिमाग में तो इसके बाद और भी बुरा आइडिया आ जाता है, जिससे कि वो गैलेक्टस को ओल्ड पावर की लत लगा देगा और गैलेक्टस निकल जाएगा और भी ग्रहों को खाने। स्कार लिटरली पागल हो चुका था और ये सब कुछ देख के कायरा दोबारा सामने आती है और बहुत हुआ कह के वो एक वर्म होल खोलती है और स्कार को उसमें धकेल देती है। स्कार एक जिद्दी गुस्सेल मॉन्स्टर बन चुका था। कायरा कहती है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे मेरे बेटे, मैं हंसती थी इंसानों पे कि उन लोगों ने हल्क जैसे इतने बड़े एक हीरो को बाहर क्यों धकेल दिया। इस मसीहा को लोग मॉन्स्टर कैसे समझे, मगर तुम्हें देखने के बाद मैं समझ रही हूँ कि उन लोगों ने भी शायद ऐसा ही कोई रूप देखा होगा, उसका कोई भयानक रूप। इसीलिए मॉन्स्टर से हीरो बनना तुम्हें वही सिखा सकते हैं, तुम्हारे पिता हल्क।
और उस वर्म होल के जरिए कायरा स्कार को धरती पे भेज देती है उसके पिता हल्क के पास, जिसके बाद कायरा सकार प्लैनेट के सारे ओल्ड पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और खुद को गैलेक्टस को खिला देती है। गैलेक्टस को सेटिस्फाई करती है जिससे कि सकार और उसके लोग बच जाए और शैडो पीपल्स के स्टोन शिप्स को संभालता है हल्क का दूसरा बेटा हीरो काला, जो अभी भी ओल्ड पावर से करप्टेड नहीं हुआ था, जिसके साथ भी उसकी माँ हमेशा थी एक स्पिरिट के रूप में। और इस तरफ स्कार जा पहुंचता है धरती पे हल्क के पास और पहले मुलाकात में ही वो अपने पिता को कमजोर समझ के उससे भिड़ जाता है और इसी के बाद से धरती पे रहकर स्कार अपने पिता के साथ बहुत सारी चीजें सीखता है, अपने आप को कंट्रोल में लाता है और अपना एक खुद का ह्यूमन फॉर्म भी पाता है। यही थी स्कार की जन्म से लेके अपने पिता तक पहुंचने की ओरिजिन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कभी स्कार के पावर्स के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ओल्ड पावर्स भी है और शी हल्क वाला तो टट्टी है। जो भी हो, आज के लिए बस इतने हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।